किशनगंज जिले के दुलाल जीत सिंह, जिनकी जिंदगी में अनानास ने मिठास भर दिया है। कृषि विज्ञान केंद्र किशनगंज से संपर्क हुआ। उन्होंने काफ़ी खेती के संबंध में प्रशिक्षण दिए। मैंने बहुत सा प्रशिक्षण लिया, जिसमें अभी सबसे अच्छा जो पाइनएप्पल है, अनारस, हमारे स्थानीय भाषा में अनारस कहते हैं, तो इसकी खेती सबसे अच्छा हमको अभी लगा, जिसकी जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र किशनगंज से हमको मिली। बिहार का किशनगंज जिला ये पाइनएप्पल हमारा वरदान है, वरदान के रूप में हम लोग मानते हैं। और हम लोग जो है काफ़ी मात्रा में यहाँ अनारस की खेती करते हैं। मेरा खेती देख के हमारे गांव के प्राय सभी लोग अनारस की खेती करते हैं और काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। आज जो एक अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, इसका पीछे हमारा अनारस है। और हम लोग का अनारस बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, यहाँ के और नेपाल में काठमांडू, यहाँ के मार्केटों में भेजा जाता है। जी हाँ, कई औषधीय गुणों वाला रसीला फल अनानास कई उपयोगों के कारण इसकी मांग बाजार में सालों भर रहती है। आप भी दुलाल जीत सिंह की तरह इसकी खेती से अपनी किस्मत चमका सकते हैं। बिहार के किशनगंज जिले में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा रही है। अन्य जिलों में भी इसकी सफलतापूर्वक उत्पादन की संभावना है। तो आइए जानते हैं इसकी खेती के तरीकों के बारे में। किसान भाइयों, अनानास के दो प्रमुख प्रजातियां हैं जिसे आप लगा सकते हैं। पहला प्रभेद है क्यू, इसकी पत्तियां चिकनी होती हैं। और दूसरा प्रभेद है क्वीन, इसकी पत्तियां कांटे युक्त होती हैं। इस प्रकार आप दोनों प्रजातियों को पहचान सकते हैं। इसके अलावा जलधूप, लाखट, मॉरिशस और चार्लोट रोचाइल्ड नामक कुछ अन्य प्रभेद भी हैं जिसे आप लगा सकते हैं। अनानास की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी का चुनाव करें। खेत को अच्छी तरह से जुताई कर समतल कर लें। सकर्स लगाने के लिए पौधे से पौधे की दूरी 45 और कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर पर गड्ढा बना लें। और सघन खेती के लिए 25 गुना 30 गुना 50 सेंटीमीटर की दूरी का प्रयोग कर सकते हैं। अब गड्ढे में नाइट्रोजन यानी यूरिया खाद 12 ग्राम, फास्फोरस 4 ग्राम और पोटाश 12 ग्राम प्रति पौधा की दर से प्रयोग करें। फिर नाइट्रोजन यानी यूरिया की 6 विभाजित खुराक 2-2 महीने के अंतराल पर 12 महीने तक और पोटाश का 2 विभाजित खुराक 6 महीने पर जरूर दें। फिर अनानास के सकर्स को उन गड्ढों में डालकर मिट्टी चढ़ा दें। अनानास की खेती करने के लिए आप सकर्स के अलावा स्लिप, क्राउन, टिश्यू कल्चर प्लांट और बिचड़ा का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सकर्स, स्लिप और क्राउन होता क्या है। दरअसल पौधे के पत्तियों के बीच निकलने वाला नन्हा पौधा सकर्स कहलाता है। फल के डंठल के आधार पर जो निकलता है उसे स्लिप और फल के ऊपर शीर्ष जो पत्तियों को धारण किए रहता है उसे क्राउन कहते हैं। अनानास को कम से कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए जरूरत के हिसाब से जल का प्रयोग करें। कम वर्षा और गर्म मौसम की स्थिति में 20 से 25 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें और निराई गुड़ाई साल में कम से कम 3 से 4 बार जरूर करें। किसान भाइयों,
फल के आकार में बढ़वार के लिए वृद्धि वियामक यानी फल बढ़ने के लिए कुछ रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए प्लानोफिक्स 10 ppm 1 ml 4.5 लीटर पानी के साथ घोलकर फूल के समय नाफ्थालीन एसिटिक एसिड 200 से 300 ppm 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फल लगने के 2 से 3 माह बाद प्रयोग करें। इस प्रक्रिया को अपनाने से फल की आकृति में 15 से 20% की वृद्धि होती है। इस प्रकार वैज्ञानिक तरीके से अनानास की खेती कर आप तरक्की के रास्ते पर अग्रसर हो सकते हैं। 2003 में मेरा शादी हुआ था, तो उस समय आर्थिक स्थिति इतना ठीक नहीं था और मेरा हस्बैंड पारंपरिक खेती करते थे। उसके बाद उसको किसी विज्ञान केंद्र में पता चला पाइनएप्पल के बारे में। उसी से वो पाइनएप्पल का खेती करता है और आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगता है।